सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों को सादर नमस्ते जी। मैं हूं आपका मित्र महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आया हूं आज एक नए विषय के साथ कि यह देश पुनः विश्व गुरु आर्यवर्त सोने की चिड़िया किस प्रकार बन सकता है। मित्रों, किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और उस देश की न्याय व्यवस्था कैसी है। हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में आज भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्थाएं आज भी उसी प्रकार चलती है जिस प्रकार जब यह देश गुलाम था उस समय चलती थी। इस देश के राजनेताओं ने, इस देश के धार्मिक संगठनों ने, इस देश के सामाजिक संगठनों ने कभी भी यह मुद्दा, ये प्रश्न कभी इस देश के नेताओं से, इस देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदों पर आसीन हैं, उनसे यह प्रश्न नहीं किया कि आज़ादी के 75-76 साल बाद भी इस देश में अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून क्यों चलते हैं, आज भी व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं किया गया। किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्धारित होता है और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ही लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस देश का एजुकेशन एक्ट 1858 का बना हुआ आज भी ज्यों का तो इस देश में चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश में आज भी पुलिस एक्ट 1860-1861 का बना हुआ चलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। इस देश में आज भी अंग्रेजों द्वारा गया जो मंदिरों पर टैक्स लगाया गया था, आज भी 1927 से लेकर के और आज तक भी वो वैसे के वैसे ही लगा हुआ है। इस देश का इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, आज भी वैसा का वैसा ही उसी व्यवस्था पर हम चल रहे हैं। इस देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का बना हुआ है। इस देश में सारे के सारे नियम कानून, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वन अधिनियम, सब कुछ अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो मित्रों, ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो इस देश को लूटने के लिए, खसोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी, उनसे इस देश का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। एक बार अपने मस्तिष्क पर जोर देकर इस बात पर विचार करें कि जो व्यवस्था ही अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, गुलाम बना करके रखने के लिए बनाई थी, उन व्यवस्थाओं पर आज भी यह देश चल रहा है। तो इस देश का विकास, इस देश का कल्याण, इस देश का उत्थान किस प्रकार संभव है। मेरी तो समझ में यह बात नहीं आती कि आज इस देश में जो शंकराचार्य जैसे 4 मठों पर शंकराचार्य बनकर के जो बैठे हैं, जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, धर्मगुरु, कथावाचक, सामाजिक संगठन जो देश के उत्थान के नाम पर जो करोड़ों रुपए का चंदा जो गरीब लोगों से मांग मांग करके खाते हैं और जो लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं और एसी में सोते हैं, उन लोगों ने आज तक यह प्रश्न भारत सरकार के समक्ष क्यों नहीं रखा, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कोई करना नहीं चाहता। जितने भी धर्माचार्य, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन हैं, वह इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते। नहीं, वरन अन्यथा इस देश में 4 मठों के 4 शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कथावाचक, पुरोहित, पंडे, पुजारी और इस देश के उत्थान के नाम पर चलने वाले हजारों संगठन अगर चाहें तो 1 साल के अंदर पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन करा सकते हैं। लेकिन ये सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठे हैं। इन्हें देश की व्यवस्था से, देश के पतन से, देश की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हृदय की पीड़ा यही है कि इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को क्या हो गया, इस देश के ठेकेदारों को क्या हो गया, इस देश के राजनेताओं को क्या हो गया, क्यों ये लोग इस देश की व्यवस्था परिवर्तन को क्यों नहीं करना चाहते। ऐसा क्या है जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को
बदला नहीं जा सकता, उनकी बनाई हुई व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। ऐसी क्या मजबूरी है इस देश की। मैं तो आप सबसे मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए और एक दिन में, एक वर्ष में अगर लाखों चिट्ठियां प्रधानमंत्री के कार्यालय में, गृह मंत्री के कार्यालय में और राष्ट्रपति के कार्यालय में जाए कि हमें इस देश की पुनः व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, इस देश में गुरुकुल व्यवस्था लागू होनी चाहिए, इस देश में जो हमारी प्राचीन कृषि व्यवस्था थी वह लागू होनी चाहिए, इस देश में कानून व्यवस्था वही होनी चाहिए जो इस देश में 1000 साल पहले थी, इस देश की सारी व्यवस्थाएं वही होनी चाहिए जब यह देश विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे, काशी जैसे विश्वविद्यालय, गुरुकुल पुनः खुलने चाहिए, पुनः अपनी एक सब व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। जैसा कि हमारे देश के क्रांतिकारियों का, हमारे देश के महापुरुषों का जो सपना था, उस देश को, उस सपने को पूरा कौन करेगा यदि इस देश की जनता ही सोई रहेगी और इस देश की जनता ही, इस देश का नागरिक ही यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहता तो फिर इस देश की व्यवस्था परिवर्तन मेरे मित्रों कभी नहीं हो सकता। और आपके आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। जो गुलामी से पहले, जो गुलामी के समय पर जो तुम्हारी दुर्दशा रही है, उससे भी भयंकर दुर्दशा आने वाले समय में इस देश के लोगों की होने वाली है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, और जो धर्म के, समाज के, देश के जो ठेकेदार बन करके बैठे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना है कि अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके, चिट्ठी लिख करके उन्हें इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। जब तक इस देश की न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, इस देश का कल्याण संभव नहीं है। और जो मेरे जैसे लोग, जिनके मन में यह विचार है, आते हैं, और जो लोग अन्य लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उनका समर्थन करें, उनका साथ दें। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, जो अपने देश के उत्थान के, अपने समाज के उत्थान के लिए जो लोग कार्यरत हैं, जो लोगों को जगाना चाहते हैं, जो लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे गौरवमय इतिहास क्या रहा, हमारी व्यवस्थाएं क्या थी, उन लोगों का समर्थन करें, उन लोगों को सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, आपको मेरी कोई भी बात यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल महकार सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमस्ते।